हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। होप करती हूँ आप लोग ठीक हो और अपनी अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो। सो फिर से मैं आ चुकी हूँ एक न्यू लेस्बियन लव स्टोरी लेके, और आज की कहानी बहुत ज़्यादा यूनिक और रोमांटिक होने वाली है। जब आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो शख्स आपको मिल जाए तो हम कोई भी मुकाम आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो प्यार और उस प्यार की जो ताकत होती है, उस प्यार की जो सपोर्ट होती है, वो अनदर लेवल की होती है। तो आप इस कहानी को पूरा ज़रूर देखना, ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी और इस कहानी से आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। और इस ब्यूटीफुल लव स्टोरी को शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली की एक लड़की से जिसका नाम है यूहानी। यूहानी वैसे तो दिल्ली के राजीव चौक की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल ये गुरुग्राम में रह रही है। यूहानी ने दिल्ली में बहुत जगह जॉब अप्लाई करी और बहुत जगह जॉब इंटरव्यू भी दिया, लेकिन इसको कोई भी जॉब मिला नहीं। लेकिन इसको फाइनली गुरुग्राम में बैंक में नौकरी मिल गई, जिस वजह से इसे दिल्ली से गुरुग्राम शिफ्ट होना पड़ा। जब यूहानी गुरुग्राम गई थी तो वहाँ पे उसके लिए शहर नया था, लोग नए थे, इवन हर चीज नई थी। यूहानी वैसे भी पहले से ही एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, ये जल्दी लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाती। वैसे ही यूहानी के पास पहले से ही बहुत सारे इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यू और भी ना जाने क्या क्या। यूहानी स्कूल के टाइम में लोगों से बहुत अच्छे से बातें करती थी, घुल मिल भी लिया करती थी, लेकिन जब से इसे पता चला कि ये लेस्बियन है तब से ये लोगों से कटे कटे रहने लग गई, ज्यादा किसी से बोलना चलना इसे पसंद नहीं। लेकिन यूहानी को गुरुग्राम में काम करते करते करीब 1 साल तो हो ही गया, और इन 1 साल में ये बैंक में काफी लोगों से बोलती है, और ये जो बैंक में सबसे ज्यादा किसी के करीब है तो वो है अदित्वी दीदी। हालांकि अदित्वी को सभी मैम कह के बुलाते, लेकिन यूहानी उसे दीदी कह के बुलाती है। अदित्वी शादीशुदा है और उसकी एक 5 साल की बेटी भी है। अदित्वी भी उसी बैंक में जॉब करती है और वो एक बहुत अच्छे नेचर की लेडी है। उसने जैसे ही यूहानी को देखा तो यूहानी को वो समझ गई कि ये एक इंट्रोवर्ट है, ये पहले खुद से आके बात नहीं करेगी, इसीलिए अदित्वी ने यूहानी को बहुत कंफर्टेबल फील करवाया और उसे लोगों के साथ खुलना सिखाया। अदित्वी और यूहानी का बहुत अच्छा बॉन्ड है, ये दोनों एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड तक मानते हैं। और अब जबकि यूहानी ने अदित्वी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया है तो ये हमेशा ज्यादातर वक्त अदित्वी के साथ ही गुजारती, उसी के साथ बैठती, उसी के साथ लंच भी करती, और दोनों एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल हो गए थे कि घर की बातें भी शेयर किया करते थे। और एक दिन जब अदित्वी अपने घर की बातें बता रही थी और यूहानी भी कुछ बता रही थी, तो बातों ही बातों में अदित्वी यूहानी को कहती है कि यूहानी, क्या तुम्हें लड़कियां पसंद है? तो ये बात सुन के यूहानी कुछ पल के लिए डर जाती है कि वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर दीदी को ये बात कैसे पता चली। अदित्वी की बात सुन के जब यूहानी थोड़ा हिचकिचाती है तो उसके हिचकिचाहट को अदित्वी पहचान लेती है और वो कहती है कि क्या तुम्हारा आंसर हाँ है, क्या तुम लेस्बियन हो? तो अदित्वी की बात सुन के यूहानी कुछ नहीं कहती, वो अपनी नजरें झुका लेती है। तो अदित्वी यूहानी को गले लगा लेती है और वो कहती है, पागल, मुझे तो पहले से ही शक था, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे लड़कियां सभी लड़कों को देखती, लेकिन तू किसी भी लड़कों को नहीं देखती है, तू तो इवन लड़कियों को ही देखती है। और वैसे भी तुझे पता है मुझे कैसे पता चला कि तू लेस्बियन है? क्योंकि मेरी कुछ लड़कियां लेस्बियन है और गे भी है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत एक्सपीरियंस भी, तो इसीलिए जब भी तू किसी लड़कियों को देखती थी ना तो तेरे फेस एक्सप्रेशन से मुझे पता चल जाता था कि तुझे लड़कियां ही अच्छी लगती है। और अच्छा हुआ आज तूने कंफर्म कर दिया, और तू डर मत, ये सब चीजें नॉर्मल है और तू इकलौती नहीं है, बहुत है तेरी जैसी। अदित्वी की तरफ से ऐसा फीडबैक पाके तो यूहानी खुश हो जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो अपनी दीदी को गले लगा लेती है और वो कहती है कि जैसा आपने मुझे समझाया और जैसे आप मुझे समझती हो, मुझे आज तक किसी ने नहीं समझा। अदित्वी यूहानी के आंसू पोंछती है और वो कहती है, अच्छा अच्छा बस अब अपना काम कर, काम भी करना है ना? तो यूहानी कहती है, हाँ हाँ काम तो करना है। फिर दोनों अपना अपना काम करने लग जाते हैं और शाम को जब दोनों साथ बैठ के चाय पी रहे थे तो अदित्वी यूहानी से बहुत मजे लेती, उसके साथ बहुत मजाक करती, उसे छेड़ती, उसके कमर में उंगली करती और वो कहती है, अच्छा बता क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या मैं बनवा दूँ? तो यूहानी शर्माते हुए कहती, नहीं नहीं मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और मुझे गर्लफ्रेंड खुद से नहीं बनानी, क्योंकि मैं ना डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ, मुझे भगवान में बहुत बिलीव है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डेस्टिनी जिसके साथ होगी ना वो मेरे पास ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। तो यूहानी की बात सुन के अदित्वी कहती है, अच्छा अच्छा मतलब कि तुम भगवान भरोसे हो, खुद से हाथ पैर नहीं चलाना तुम्हें? तो यूहानी कहती है, अरे नहीं नहीं, एक्चुअली चाहती तो हूँ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड बने, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कौन लेस्बियन है और ये कौन नहीं है। पता चले मुझे जो पसंद है मैंने उसको आई लव यू बोल दिया और उसकी तरफ से कुछ उल्टा सीधा आ गया तो वो मेरे को हेट करने लग गई और मेरे बारे में किसी और को बता दिया तो खामखा मेरी बेइज्जती हो जाएगी।
तो अदिति कहती है इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है, ये तो बात एक ना एक दिन सबको पता चलनी ही है। तो यूहानी कहती हाँ सबको बताऊंगी मैं, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। तो अदिति भी कहती चलो ठीक है, भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में जल्दी से कोई खूबसूरत लड़की आ जाए। तो उसकी बात सुन के यूहानी मुस्कुराती है और फिर छुट्टी हो जाती है। और जब यूहानी घर जाती है, घर जाके वो जब आराम कर रही थी, अपने बेड पे लेटी हुई थी, तो उसे अदिति की सारी बातें याद आती है। जैसे अदिति ने कहा कि खूबसूरत लड़की आ जाए, यूहानी अदिति की सारी बातें दोहराती है और वो कहती है लड़की, वो भी खूबसूरत, वो भी मेरी नसीब में, लगता नहीं इस जन्म में कोई आएगी। खैर छोड़ो, देखते हैं कब तक सिंगल और रहना है। और सारी बातें दोहरा के यूहानी कुछ खाती है और वो सो जाती है। फिर सुबह उठ के तैयार होके टाइम पे अपने जॉब पे चली जाती है। जब वो जॉब पे जाती है तो अदिति उसे कहती है कि हमारी जो मैनेजर है उसका आज ट्रांसफर हो रहा है दूसरे बैंक में, और हमारे बैंक में आज एक नई मैनेजर आ रही है। अदिति की बात सुन के यूहानी उस मैनेजर के पास जाती है, उससे हाय हेलो करती है, उसे बेस्ट विशेस देती है और फिर सभी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो जो मैनेजर थी वो बहुत अच्छी थी, सब लोग उससे बहुत जुड़े हुए थे। कुछ देर के बाद वो मैनेजर उस बैंक से हमेशा के लिए चली जाती है, सब लोग उसे बाय बोलते हैं, बेस्ट विशेस देते हैं, और फिर वो मैनेजर चली जाती है और सब अपने अपने हाथ में गुलदस्ता ले लेते हैं जो नई मैनेजर आने वाली है उसके स्वागत में। लेकिन यूहानी और अदिति के पास तो कोई गुलदस्ता था ही नहीं, क्योंकि यूहानी को तो बैंक में आने के बाद पता चला कि कोई नई मैनेजर भी आने वाली है। यूहानी कहती ओ नो यार, हमारे पास तो कोई ना फूल है ना ही कोई गुलदस्ता है, नई मैनेजर का स्वागत कैसे करेंगे। तो अदिति भी कहती है रुको मैं कोई जुगाड़ करती हूँ। और अदिति भी जितने लोगों ने गुलदस्ता पकड़ा था उन सभी में से एक एक गुलाब निकाल के दोनों आधा आधा ले लेते हैं। अदिति का ये बचपना देख के यूहानी को बहुत हंसी आती है और अदिति भी बहुत हंसती है। फिर वो जब कुछ देर तक खड़े रहते हैं, सबके पैरों में दर्द भी होने लगता है, और जब वो लोग डिसाइड करते हैं कि सब बैठ जाते हैं तभी सामने एक कार आके रुकती है और उस कार से एक लड़की का पाँव बाहर आता है जिसने की हाई हील्स पहने थे ब्लैक कलर के, और वो जब पूरा आती है तो उसने मैजेंटा कलर का सूट पहना था, गले और हाथों में कुछ एसेसरी भी थी और उसके स्ट्रेट खुले बाल और सर पे ब्लैक सनग्लासेस। उसको देख के सभी की आंख और मुंह खुले के खुले रह जाते क्योंकि वो कोई लड़की मॉडल से कम नहीं थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि मानो अभी ही रनवे पे वो वॉक करके आई हो। वो अंदर आती है, सभी को हाथों से हाई करती है, कुछ पल के लिए सब उससे नजरें हटा भी लेती है, लेकिन यूहानी की नजरें तो उससे हटती ही नहीं है। हालांकि बैंक में और भी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां आई, कुछ मैनेजर भी आई, लेकिन जो इस लड़की को देख के यूहानी को हुआ वो उसे कभी नहीं हुआ। जब भी यूहानी किसी लड़की को देखती थी तो उसे अंदर से एक डर लगता था, लेकिन जब यूहानी ने इस नई मैनेजर को देखा तो यूहानी को कुछ अपनापन सा लगा, एक अट्रैक्शन सा यूहानी ने उसके प्रति महसूस किया। और यूहानी सबसे पहले जाके उसके हाथ में जो गुलाब थे वो उस मैनेजर को दे देती है। मैनेजर की भी नजर यूहानी से टकराती है और मैनेजर हल्का सा एक स्माइल करती है। सबसे पहले यूहानी ने ही मैनेजर को गुलाब दिया, इसीलिए जितने भी एम्प्लॉय थे सब यूहानी को ही देखने लगते हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि जो लड़की डरी सहमी सी रहती थी, जो हमेशा दबी दबी सी रहती थी, जो ज़्यादा सामने नहीं आती थी, वो अचानक से सबसे पहले गुलाब दे रही है। खैर एम्प्लॉयज़ इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और एक एक करके सब नई मैनेजर का वेलकम करते हैं। और नई मैनेजर का कैबिन जो था वो उसमें चली जाती है और कैबिन के बाहर उस नई मैनेजर का नेम प्लेट लगता है और उस नेम प्लेट पे उस मैनेजर का नाम लिखा था और उनका नाम था सहमरान मित्तल। सबसे पहले उसका नाम यूहानी ही पढ़ती है क्योंकि उसकी नज़रें तो मैनेजर से हटी थी नहीं। जब वो कैबिन के अंदर गई तो उसके बाहर जब नेम प्लेट लग रहा था तो सबसे पहले यूहानी ने ही उसका नाम देखा और यूहानी को उसका नाम पता चल गया। यूहानी के चेहरे पे एक अलग सी खुशी थी, पता नहीं क्यों। ये जो खुशी थी उसे खुद नहीं पता थी कि ये खुशी उसे क्यों हो रही है। पीछे से आके जब अदिति उसके कंधों पे हाथ रखती है तो कुछ पल के लिए यूहानी डर जाती है और अदिति कहती है क्या हुआ, उसको बड़ा देख रही थी, तुम नजरें हटी नहीं क्या, पसंद आ गई क्या। तो उसकी बात सुन के यूहानी कहती है अरे आप भी ना, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी, नई मैनेजर है ना। अदिति कहती है अच्छा बेटा सब समझ आता है मुझे, अच्छा नई मैनेजर देख लिया, अब काम करना भी है या नहीं। तो यूहानी कहती है हाँ काम करना है ना। तो फिर अदिति भी एक फाइल यूहानी को देती है और वो कहती है ये फाइल मैनेजर से चेक करवाना है और साइन भी करवाना है। तो यूहानी तुरंत वो फाइल लेती है और वो कहती है मैं जाती हूँ ना। तो अदिति भी कहती है अरे पूरी बात तो सुन लो,
तो यूहानी पूरी बात नहीं सुनती और वो कैबिन में सीधा चली जाती है और वो कैबिन के गेट के पास जाके सहमरान को कहती है, मे आई कम इन मैम। तो सहमरान जब यूहानी को देखती है तो उसका चेहरा उसके सामने आ जाता है। सहमरान को याद आ जाता है कि सबसे पहले इसी ने मुझे वेलकम किया था। तो सहमरान एक बड़ी सी मुस्कान लेके उसे कम इन कहती है। फिर यूहानी सहमरान के करीब जाती है और वो फिर सहमरान कहती है, हाँ जी बोलो क्या काम है। तो फिर यूहानी कहती है, एक्चुअली मैम साइन करवाना था। तो सहमरान वो फाइल देखती है और वो साइन करती है और वो कहती है कि साइन तो कर दिया लेकिन ये फाइल यहाँ की नहीं लग रही। तो यूहानी भी डर जाती है क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि ये फाइल कहाँ की है। उसे बस इतना पता था कि सहमरान से साइन करवा ले। सहमरान खुद ही कहती है, ये फाइल तो शायद किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएगा, क्या मैं सही हूँ। तो यूहानी कहती है, हाँ हाँ मैम शायद ये किसी इंडस्ट्रियल एरिया में ही जाएगा। तो उसकी बात सुन के सहमरान हंसती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि एक्सक्यूज मी आपका नाम क्या है। तो यूहानी अपना नाम तुरंत बताती है। फिर सहमरान कहती है कि मिस यूहानी ये फाइल इसी बैंक की है, आपको पता भी नहीं है कि ये फाइल किस लिए है और आप क्यों साइन करवा रहे हो। सहमरान की बातें सुन के यूहानी थोड़ा सा सहम सा जाती है। उसका मासूम चेहरा देख के सहमरान खड़ी होती है और इससे पहले सहमरान या यूहानी कुछ कहती पीछे से अदिति आ जाती है। अदिति आके सारा मामला संभालती है और वो सहमरान से कहती है कि एक्चुअली मैम जो फाइल है वो गलती से एक्सचेंज हो गई, आपसे जिस फाइल पे साइन कराना था वो मेरे पास ही रह गई। तो सहमरान थोड़ा सा गुस्सा होती है अदिति पे। वो कहती है कि देखिए हम बैंक में है ना कि किसी स्कूल में, कि गलती भी हुई तो कोई नहीं टीचर संभाल लेगा, यहाँ गलती हुई तो हर चीज़ हमें ही संभालना पड़ेगा और गलती की कोई गुंजाइश नहीं, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपकी गलती की सजा यूहानी पे निकालने वाली थी, अभी मैं इनको डांट लगाने वाली थी लेकिन अच्छा हुआ कि आप आ गई। खैर अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अदिति सहमरान से माफ़ी मांगती है। सहमरान कहती है कोई बात नहीं। फिर वो दोनों कैबिन से बाहर जाने लगते हैं और जब यूहानी और अदिति कैबिन से बाहर जा रही थी तो यूहानी पीछे मुड़ के सहमरान को देखती है और वो देखती है कि सहमरान तो उसे ही देख रही है। तो यूहानी थोड़ा सा शर्मा जाती है और वो तुरंत कैबिन से बाहर जाती है और एक सुकून की सांस लेती है और वो कहती है बाप रे अंदर क्या हो गया था यार। तो अदिति यूहानी पे गुस्सा होती है और उसको वो कान खींचती है और वो कहती है पागल तेरी वजह से नई नई मैनेजर से मैंने डांट सुन ली, मैंने बोला रुक तो सुन तो, बस सुनना है नहीं, बस साइन कराने चलेगी, तेरी वजह से मैंने सुना। तो यूहानी कहती है अरे कम से कम इसी बहाने उसकी आवाज़ तो सुनी और उसके मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लग रहा था यार। ये दोनों कैबिन के बाहर ही सारी बातें कर रहे थे। तो कैबिन का दरवाजा खुलता है और सहमरान कहती है कि तुम दोनों अभी यहीं पे हो। तो यूहानी डर जाती है और अदिति भी। फिर दोनों कैबिन से दूर चले जाते हैं अपने अपने डेस्क पे। और कैबिन के बाहर यूहानी और अदिति ने जो भी बात की वो बात सहमरान ने सुन ली और यूहानी की सारी बातें जब सहमरान याद करती है तो उसे हंसी आती है और वो अकेली बैठे बैठे हंसती रहती है। अब 4-5 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब यूहानी को काम करने में बड़ा अच्छा लगता था। वो काम करती थी और किसी ना किसी बहाने से कैबिन में जाती है, सहमरान को देखती है और उसकी आवाज़ सुनती है और ऐसे ही 4-5 दिन गुजर रहे थे। और अब यूहानी को सहमरान से प्यार हो गया था और ये प्यार कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं था, ये प्यार शिद्दत वाला प्यार था और ये प्यार यूहानी की आंखों में दूर से ही दिखाई दे रहा था। एक दिन जब दोपहर में यूहानी और अदिति साथ में बैठ के लंच कर रहे थे, यूहानी आराम से अपना खाना खा रही थी तो अदिति उसे छेड़ते हुए कहती है कि देख तुझे सहमरान से प्यार हो गया, ये सच है। तो यूहानी शर्माते हुए मुस्कुराते हुए और कहती है कि हाँ ये सच है यार, वो मुझे अच्छी लगती है, शायद मुझे उससे प्यार हो गया है तो ज़रूरी थोड़ी कि उसे भी मेरे से प्यार हो। तो अदिति भी कहती है मैंने कब बोला कि वो भी तेरे से प्यार करती है, मैंने बस ये बोला कि तू उससे प्यार करती है। तो यूहानी कहती हाँ यार मैं उससे प्यार करती हूँ, पता नहीं क्यों उसे देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, एक अलग सी खुशी महसूस होती है, अलग सा अपनापन लगता है और मुझे सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। तो अदिति भी कहती है तू जा उसको बोल दे जाके। तो यूहानी कहती है पागल वागल हो क्या, क्या पता वो स्ट्रेट और मुझे जॉब से ही निकाल दे, मुझे ये सब नहीं करना, ठीक है ना, जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसी चलने दो। अदिति भी कहती है अरे डरपोक इंसान, तुझे डेस्टिनी में विश्वास था ना, तुझे तो भगवान में बिलीव था, क्या पता भगवान ने तुझे उससे मिलवा दिया हो, अब तू हर चीज़ के लिए भगवान पे ही डिपेंड रहेगी क्या, खुद से भी कुछ कर ले, हाथ पैर चला ले। तो यूहानी कहती हो प्लीज़ यार मुझे फोर्स मत करो, और वैसे भी वो मेरे से क्यों प्यार करेगी, वो चलो मान लिया कि वो भी लेस्बियन होगी लेकिन मेरे से क्यों करेगी, वो कहाँ मैनेजर, वो कहाँ इतनी खूबसूरत और मैं कहाँ एक एम्प्लॉय, और मैं तो ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं हूँ। तो अदिति भी कहती मैं अब तेरे से कुछ नहीं कहने वाली, तुझे जो सोचना है सोच, जो करना है कर, मैं तो जा रही हूँ। और अदिति भी उठ के बाहर चली जाती है। और जब अदिति भी चली जाती है तो यूहानी को लगता है कि शायद अदिति को बुरा लग गया, इसीलिए वो उठती है और वो उठ के जब पीछे मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि सहमरान ठीक उसके पीछे ही बैठी
थी और सहमरान ने दोनों की सारी बातें सुन ली। और जब यूहानी को ये बात रियलाइज़ हो जाता है तो उसके तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसके हाथ में पानी का बॉटल था, वो छूट जाता है और यूहानी घबराने लगती है। उसे वो डर सहम सा जाती है, उसके तो पसीने छूटने लगते हैं। हालांकि एसी चल रहा था लेकिन फिर भी उसे पसीने आने लगते हैं। और अब अंदर अदिति भी आ जाती है और अदिति को भी समझ आ जाता है कि सहमरान ने सब कुछ सुन लिया। और अदिति भी थोड़ा सा डर जाती है और वो धीरे धीरे यूहानी के करीब आती है। फिर सहमरान उठती है और यूहानी को कहती है कि मेरे कैबिन में आओ। तो यूहानी डरते डरते कैबिन में जाती है और यूहानी करीब आधे घंटे के बाद कैबिन से बाहर आती है। यूहानी का चेहरा उतरा हुआ था, उसका जो चेहरे का एक्सप्रेशन था वो देख के कुछ भी अदिति को समझ नहीं आता कि वो दुखी है, खुश है या क्या है। लेकिन यूहानी कैबिन से बाहर आने के बाद अदिति को देखती भी नहीं, उससे बात भी नहीं करती। अदिति को बहुत बुरा लगता है और वो खुद को ही कोसने लगती है। वो सोचती है कि अगर मैं उससे नहीं छेड़ती ये बात तो वो कुछ कहती नहीं, सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। मैंने उसे बोला तभी उसने हर चीज़ बोला, अब पता नहीं उसे जॉब से निकाल दिया। दोपहर से शाम हो जाती है, सबकी छुट्टी हो जाती है और यूहानी सबसे पहले अपने घर जाती है। और वो तो अदिति से बोलते भी नहीं और अदिति इधर डरी हुई थी, उसे अंदर से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। अगले दिन जब अदिति और यूहानी एक साथ ऑफिस में मिलते हैं तो अदिति यूहानी के करीब जाती है लेकिन यूहानी अदिति को नहीं देखती। फिर अदिति कहती है कि क्या हुआ यूहानी, कल कैबिन में सहमरान ने तुम्हें क्या कहा? तो यूहानी कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं कहा, तुम ज़्यादा मत सोचो। तो अदिति कहती है कि कुछ डांटा तो नहीं ना तुम्हें? यूहानी कहती नहीं, उसने मुझे नहीं डांटा और सच बताऊं तो मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो अदिति कहती हाँ तुम्हारी नाराज़गी जायज़ है क्योंकि कल जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ था। तो यूहानी कहती नहीं नहीं मैं नाराज़ इसलिए हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे और तुमने मुझे अभी तक विश भी नहीं किया। तो अदिति को अचानक से याद आता है कि आज तो यूहानी का बर्थडे और वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें विश नहीं किया क्योंकि कल से मैं बहुत परेशान हूँ कि तुमने मेरे से कुछ बोला नहीं ना और मुझे लग रहा था कि जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ। तो यूहानी मुस्कुराती है और वो कहती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो और आज शाम को मेरे घर में पार्टी है, तुम ज़रूर आना, मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊंगी। तो अदिति उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है सॉरी। यूहानी अदिति को कहती है सॉरी नहीं थैंक यू। तो अदिति कहती है किस बात का थैंक यू? तो यूहानी कहती है शाम को आ जाना, पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें थैंक यू क्यों बोल रही हूँ। फिर अदिति शाम का इंतजार करने लग जाती है क्योंकि उसके मन में काफ़ी सवाल थे जो वो यूहानी से पूछना चाहती थी और यहाँ यूहानी भी बहुत एक्साइटेड थी अदिति को सब कुछ बताने के लिए। शाम हो जाती है, सबकी छुट्टी हो जाती है और सभी घर से तैयार होके सीधा यूहानी के घर पहुंचते हैं। अदिति भी अच्छे से तैयार होके यूहानी का बर्थडे गिफ्ट लेके यूहानी के फ्लैट में पहुंचती है। और वो जब उसके फ्लैट में पहुंचती है तो वो उसके सामने जो नज़ारा था उसे देख के तो अदिति कुछ पल के लिए दंग हो जाती है। वो देखती है कि सहमरान और यूहानी एक ही ग्लास में एक ही स्ट्रॉ से जूस पी रहे हैं। उन दोनों के एक ही ग्लास से जूस पीता देख अदिति तो हैरान थी, साथ में एम्प्लॉय जो भी आए हुए थे पार्टी में वो सब भी आश्चर्य थे कि जिस लड़की से कोई बात नहीं करता, जो लड़की किसी से बात नहीं करना चाहती, उस लड़की से मैनेजर खुद बात कर रही है, साथ में उसके साथ बैठ के जूस पी रही है। और दोनों एक ही ग्लास से जूस पी रहे थे, दोनों को किसी चीज का डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। वो दोनों तो बस उस पल को एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के उस पल को जी रहे थे, उस मोमेंट को फील कर रहे थे। और जब दोनों की नज़र अदिति पे जाती है तो अदिति का चेहरा हैरान परेशान देख के उसको अपने करीब बुलाते हैं। अदिति जाती है और वो कहती है कि ये क्या चल रहा है, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। बात सुन के यूहानी हंसती है और सहमरान भी मुस्कुराती है। फिर यूहानी उसको साइड में लेके जाती है बैल्कनी के पास, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। फिर सहमरान भी आती है। फिर अदिति भी कहती है कि ये सब क्या चल रहा है और तुम भी मुझे कुछ बताने वाली थी ना। तो यूहानी उसे गले लगा लेती है, सहमरान भी अदिति को गले लगा लेती है। वो फिर से हैरान परेशान हो जाती है और यूहानी कहती है थैंक यू अदिति, आज हम दोनों जो साथ हैं दोनों ने एक दूसरे का दिल में जो भी फीलिंग्स थी इजहार जो किया है वो सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ है, क्योंकि उस दिन तुमने ही इस टॉपिक पे बात छेड़ी थी और मेरे दिल में जो भी सहमरान को लेके था मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हें नहीं मैं सहमरान को बता रही हूँ। और उस दिन जो भी मैंने तुम्हें बोला वो चीज़ तो मैं शायद कभी सहमरान को कह भी नहीं पाती और वो बात मेरे दिल में ही रह जाती है। और सहमरान भी अदिति को थैंक यू बोलती है और वो कहती है कि एक्चुअली मैं फर्स्ट डे से ही यूहानी को पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये लेस्बियन है। और उस दिन जब उसके मुंह से सब कुछ सुना कि ये मुझे प्यार करती है, मुझे पसंद करती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। और यूहानी जैसी लड़की तो मैं कहूँगी सबको मिले, क्योंकि इसकी मासूमियत, इसके दिल में कोई भी लालसा नहीं है, ये मुझे पता है कि इसका हार्ट जो है वो बहुत प्योर है। तो अदिति कहती अच्छा मतलब कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार
प्यार करते हो? तो यूहानी कहती हाँ मैं सहमरान से प्यार करती हूँ। सहमरान कहती है कि मैं भी यूहानी से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों अगले साल शादी भी करने का सोच चुके हैं। दोनों की बात सुन के अदिति भी बहुत खुश होती है और वो सबसे ज़्यादा यूहानी के लिए खुश होती है क्योंकि उसे जो चाहिए था फाइनली उसे मिल चुका है। और अदिति की आंखें नम हो जाती है तो यूहानी अदिति के आंसू पोंछती है और फिर यूहानी अदिति को गले लगा लेती है और सहमरान भी उसको गले लगा लेती है और तीनों एक तीसरे के गले लग जाते हैं। और ये प्यारी सी लव स्टोरी यहीं पे दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। होप करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसी ही लव स्टोरी अपलोड करती रहती हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में ज़रूर मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में।